घर घर की कहानी। घर घर की कहानी 1988 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कल्पतरु ने किया है। इस फिल्म में ऋषि कपूर, जया प्रदा, अनीता राज, गोविंदा और फराह नाज मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे हिट घोषित किया गया। ये फिल्म तेलुगु फिल्म शांति निवासम की रीमेक थी। कहानी का सार। कहानी धनराज परिवार पर केंद्रित है। श्री धनराज और उनकी पत्नी बेहद अमीर हैं और अपने बच्चों और जीवन साथियों के साथ एक विशाल घर में रहते हैं। परिवार में उनके सबसे बड़े बेटे की विधवा गंगा और उसके 2 बच्चे, दूसरा बेटा राम और उसकी पत्नी सीता, तीसरा बेटा अमर और बेटी उमा शामिल हैं। उमा की शादी लल्लू से हुई है, लेकिन वो उसके साथ रहने से इनकार कर देती है क्योंकि वो गरीब है, इसलिए लल्लू घर जमाई बन जाता है। श्रीमती धनराज बेहद गुस्सैल स्वभाव की हैं और अक्सर अपनी बहुओं के साथ मारपीट करती हैं। एक दिन अमर की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की आशा से होती है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। आशा की अपनी भी समस्याएं हैं। उसकी ननद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। अमर अपनी मां के हंगामा मचाने के डर से आशा के बारे में अपने परिवार में किसी को न बताने का फैसला करता है। हालांकि वो सीता को बताता है क्योंकि वो उसके बहुत करीब है और उसे अपनी मां की तरह मानता है। उमा उनकी बातें सुन लेती है और अपने भाई राम को सीता के खिलाफ भड़काने का फैसला करती है, ये कहकर कि अमर और सीता का प्रेम प्रसंग चल रहा है। राम उन दोनों पर जासूसी करना शुरू कर देता है। अमर और सीता बहुत छुप कर रहते हैं क्योंकि वे अमर और आशा की शादी करवाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राम उनके कार्यों को प्रेम प्रसंग के सबूत के रूप में देखता है। अमर और आशा की शादी के बाद भी वो सोचता रहता है कि सीता उसे धोखा दे रही है। एक रात वो एक होटल में नशे में धुत हो जाता है और उसकी एक दोस्त दीपा उसे बचा लेती है। दीपा एक डॉक्टर है और जब उसे पता चलता है कि राम आत्महत्या करने वाला है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि राम उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो तब तक उसे मना नहीं करने का फैसला करती है जब तक वो ठीक न हो जाए। राम अपना ज़्यादातर समय घर से बाहर बिताने लगता है। जब सीता गर्भवती होती है तो वो मान लेता है कि ये अमर का बच्चा है। बढ़ता तनाव और खुलासा। इस बीच आशा तय करती है कि वो श्रीमती धनराज की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। जब श्रीमती धनराज उसे पीटने की कोशिश करती है तो आशा उनकी छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। बाद में अमर और श्री धनराज उमा को उसके पति के घर भेजने की साजिश रचते हैं। अमर श्री धनराज को घर की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करता है ताकि सभी को अपनी मां की क्रूरता से बचाया जा सके। श्री धनराज अपनी पत्नी की पिटाई करके इस मौके का फायदा उठाते हैं, जबकि बाकी परिवार तालियां बजाता है। सुलह और परिवार का पुनर्मिलन। राम दीपा से शादी के लिए पूछता है। वो उसे सोचने के लिए कुछ समय देती है। वो सीता से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। राम घर आता है और सीता पर बेवफाई का आरोप लगाता है और उससे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने को कहता है। जब वो मना कर देती है तो वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। वो दीपा के घर जाता है, लेकिन जब वो उससे शादी करने से इनकार करती है तो वो हिंसक हो जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन वो अंततः शांत हो जाता है और चला जाता है। उसका सामना अमर से होता है जो उससे घर आने की विनती करता है। जब राम उस पर अपनी पत्नी के साथ संबंध होने का आरोप लगाता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन श्रीमान और श्रीमती धनराज, आशा, उमा और लल्लू आकर उन्हें अलग कर देते हैं। उमा तब कबूल करती है कि उसने राम को सीता के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और ये भी कि उसने राम द्वारा सीता को दिया गया एक हार चुरा लिया था। आशा बताती है कि अमर और सीता एक पार्क में घूमने नहीं गए थे, बल्कि इसलिए गए थे ताकि सीता आशा से मिल सके। राम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर भागता है और सीता को आत्महत्या के कगार पर पाता है। वो उसे बचाने में सफल हो जाता है और अंत में परिवार फिर से एकजुट हो जाता है।